लेट्स बिगिन एवरीवन। देखो, हम लोगों के पास नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दैट टॉपिक। टेल हिम ट्राई फ्रॉम अदर फोन, कोई भी फोन से या किसी भी चीज से ट्राई करो, इट विल हैपन। उसका इंटरनेट इश्यू है। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, तो हम लोगों के पास नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड हम लोगों के पास क्या है? तो देखो, हम लोगों के पास कभी भी अल्काइल हैलाइड या हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कार्बन और हेलोजन में बॉन्ड होगा। तो हमारे पास कार्बन एंड हेलोजन, हमारे पास कार्बन और हेलोजन इन दोनों में बॉन्ड है। अब ये अगर कार्बन और हेलोजन में बॉन्ड है, तो हम लोगों के पास कार्बन और हेलोजन ये दोनों साथ में हमेशा रहेंगे। तो हम लोगों के पास इस बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लेट्स गो फॉर व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस बॉन्ड। तो जब हम लोग इस बॉन्ड की बात करते हैं, तो कार्बन और हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कौन सा एलिमेंट है जो कार्बन और हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो ऑब्वियसली हेलोजन। चाहे हेलोजन तुम्हारे पास फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन, सबके सब कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर सारे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड में है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयर्ड में है। तो अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड में है, तो क्या होगा हमारे पास? तो अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड में है, तो ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन क्या करेगा? तो ये हेलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो हमारे पास हेलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा माइनस। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा प्लस। तो कभी भी दिस हेलोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो हेलोजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो कार्बन है, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों के पास क्या होगा? तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों के पास हमेशा हेलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो हेलोजन पे हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये बॉन्ड हमेशा पोलर होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं? बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, ऑफ हेलोजन, it will always have, it will always have partial negative charge, partial negative charge on it, on it, and and the bond will be polar, and the bond will be polar। हमारे पास उसपे क्या होगा? तो उसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और बॉन्ड क्या हो जाएगा? तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा। तो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड पोलर हो जाता है। ये हमेशा होगा। दिस विल हैपन ईच एंड एवरी टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट इट। तो देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे कभी भी तुम लोग कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात कर रहे हो, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड में तुम्हारे पास हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हेलोजन पे हमारे पास क्या होगा? तो हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बॉन्ड क्या हो जाएगा? तो बॉन्ड हो जाएगा पोलर। सो बॉन्ड विल बी पोलर बिकॉज ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। तो पहली चीज क्लियर हुई। अब देखो, तुम्हारे पास हर बॉन्ड पोलर तो होना है। ओके, एवरी बॉन्ड इज गोइंग टू बी पोलर। तो सबसे पहले मैं है ना, तुम लोगों के पास इसी बॉन्ड में यहाँ पे हेलोजन है। तो हेलोजन में तुम्हारे पास फ्लोरीन हो सकता है, हेलोजन में तुम्हारे पास क्लोरीन हो सकता है, हेलोजन में तुम्हारे पास ब्रोमीन हो सकता है, और हेलोजन में तुम्हारे पास आयोडीन हो सकता है। यू कैन हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसका बॉन्ड पोलर है। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ये बॉन्ड कैसे पोलर है? हाउ, मतलब हम लोगों को इस बॉन्ड की अलग अलग चीजें कंपेयर करनी है। तो यहाँ ध्यान दो। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं।
तो बॉन्ड लेंथ में अपने पास है CF, फिर है CCl, CBr and CI. Tell me which is going to have highest bond length and which is going to have lowest bond length. CF, CCl, CBr and CI. Which is highest and which is lowest? हाईएस्ट कौन सा है? सब लोग हाईएस्ट बताओ. यस. देखो, मैंने आगे भी तुम लोगों को, सब लोगों को बहुत बार समझाया है कि कभी भी इन बिटवीन वाला कैच नहीं करते हैं. कभी भी आंसर CCl नहीं होगा, कभी भी CBr नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा. ये है ना, बहुत रेयर केस में हम लोग बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्शन होता है, तभी होता है. उसके अलावा ये बीच वाले आंसर्स पॉसिबल नहीं है. तो या तो CF होगा या तो CI होगा. ओके, अब मैंने तुम लोगों को हमेशा बोला है कि सब कुछ डिपेंड करता है साइज के ऊपर. हम लोग ऐसे डायग्राम भी बनाते थे, इफ यू रिमेम्बर. हम लोगों के पास कार्बन होता है, उसके साथ ये फ्लोरीन. देख लो, ये कार्बन, ये फ्लोरीन, फिर ये कार्बन सेम साइज, पर ये हो गया अपना क्लोरीन. दिखा सबको? ओके, सिमिलरली हमारे पास ये कार्बन सेम साइज, और ये हो गया अपना ब्रोमीन. नाउ नाउ आई होप सबको आयोडीन वाला क्लियर हो गया है. आयोडीन इससे ज्यादा बड़ा होगा, तो हमारे पास, देखो, हमारे पास मेन पॉइंट क्या है कि ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर दैट वी हैव. तो ये जो CF है, CCl है, CBr है और CI है, इसमें सबसे ज्यादा साइज आयोडीन की है. इसी वजह से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी यही. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो फ्लोरीन हैज lower size, hence lower distance. Fluorine has lower size, hence lower distance. फ्लोरीन की साइज कम होती है, इस वजह से डिस्टेंस भी कम होता है. और अगर फ्लोरीन की साइज कम है, उसकी वजह से डिस्टेंस कम होता है, हेंस बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो लो. बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो लो. तो हमारे पास फ्लोरीन की साइज कम है, इस वजह से डिस्टेंस कम होता है, उसी वजह से बॉन्ड लेंथ भी कम होती है. आयोडीन क्या है? तो आयोडीन की साइज ज्यादा होती है. साइज ज्यादा होती है तो डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो हम लोगों के पास बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा. तो आई हैज हायर साइज, हायर साइज, हेंस मोर डिस्टेंस एंड हायर बॉन्ड लेंथ, एंड हायर बॉन्ड लेंथ. तो इस वजह से हमारे पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसा कुछ आ जाता है. ये सबसे ज्यादा कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा होगा CI, और सबसे कम कौन सा होगा? सबसे कम होगा CF. अब तुम्हारे पास नेक्स्ट मैं पूछता हूं बॉन्ड पोलैरिटी. चलो, नेक्स्ट मैंने पूछा बॉन्ड पोलैरिटी. पहले तो तुम लोगों को समझाना, मुझे मुझे ये बताना पड़ेगा कि बॉन्ड पोलैरिटी है क्या. जब तुम्हें पता चलेगा कि बॉन्ड पोलैरिटी क्या है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे. अगर हम लोगों को पता है कि दिस इज द बॉन्ड पोलैरिटी, तभी तो तुम लोग कंपेयर कर पाओगे ना. तो बॉन्ड पोलैरिटी यानी ये, okay, the charges on each atom due to polarity, due to electronegativity difference. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, पोलैरिटी की वजह से जो चार्जेस आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पोलैरिटी. तो ये जो हमारे पास ऐसा CX, इसमें ये पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से ये जो चार्जेस आएंगे, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पोलैरिटी. अब बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी किसकी? ओके, तुम्हारे पास CF, CCl, CBr या CI, विच विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड पोलैरिटी. तो देखो, पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ कि द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, द सेपरेशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is known as is known as बॉन्ड पोलैरिटी. हम लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो डिफरेंस इन चार्जेस आता है, उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड पोलैरिटी. अब हमें कंपैरिजन करना है CF, CCl, CBr और CI.
किसका सबसे ज्यादा आएगा? तुम लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोगों ने दिया है, कुछ लोग शांति से बैठे थे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एकदम सिंपल सा आंसर है कि सब कुछ डिपेंडेंट किस पे है? तो सब कुछ डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हमारे पास तुम सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? जो हमारे पास हेलोजन है, हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। What is the order of this electronegativity? तो it is fluorine, chlorine, bromine and iodine. हमारे पास फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा और फिर आयोडीन होगा। तो FClBrI ये तुम्हारे पास ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो बस वही ऑर्डर तुम लोगों को फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोगों के पास पोलैरिटी का ऑर्डर भी सेम आ जाएगा। अगर तुम CF, CCl, CBr एंड CI, तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसकी होगी? CF, CCl, CBr। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए वो ज्यादा आ गया। एंड आयोडीन हैज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपैरेटिवली आयोडीन की लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है सभी को? अब मेरा सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोगों को अब तो तुम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया है, मतलब पढ़ लिया है, बहुत सारे 2-3 चैप्टर पढ़ लिए होंगे मिनिमम। अब मैं तुम्हें पूछता हूँ डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अब तो सबको पता होगा ना व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। ये हमने लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। फिर तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो इस साल तुमने फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है, बट लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। ओके, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? अच्छा, Q2A, Q2L ये नहीं जानना है मेरे को। एक्चुअली क्या होता है? व्हाट इज Q? तुम सबने जो भी लिखा, Q क्या होता है? व्हाट इज Q? Q इज द चार्ज। एंड व्हाट इज L, 2L, 2A जो भी तुमने लिखा है वो क्या है? व्हाट इज 2L, 2A? इट इज डिस्टेंस। सबको पता है ना, लेंथ या डिस्टेंस होता है। करेक्ट और नॉट? क्यू इज योर चार्ज एंड 2L या 2A इज लेंथ और डिस्टेंस। डबल नहीं है हमारे पास, तुम्हारे पास वो लेंथ या डिस्टेंस है। तो तुम्हारे पास ये जो डाइपोल मोमेंट है, लास्ट ईयर मैंने ऐसा ही सिखाया तो तुम्हें कि इट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। पता है ना सबको? एवरीवन रिमेंबर्स दिस? लास्ट ईयर हमने यही सीखा था कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज Q इनटू एल। हमने सिर्फ एल लिखा था बिकॉज हम लोगों के लिए वो था चार्ज इनटू डिस्टेंस। हम लोग चार्ज इनटू डिस्टेंस लिखते हैं। तो देखो, हम लोगों के पास चार्ज इनटू डिस्टेंस, दैट इज योर डाइपोल मोमेंट। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि भाई डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ। इन सब में कंपेयर डाइपोल मोमेंट। CF, CCl, CBr एंड CI, कंपेयर डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? देखो, यहाँ पे है ना, सीधा सीधा पब्लिक दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ओके वाई? बिकॉज तुम लोगों के पास कुछ लोगों को लगेगा आई, कुछ लोगों को लगेगा एफ। ओके, तो ऑटोमेटिक है कि आधे आधे लोग हो जाएंगे। किन किन थोड़े लोगों के लगेगा आई, थोड़े लोगों को लगेगा एफ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आता है? देखो, ये वो वाला केस है जिसका मैंने तुम लोगों को स्टार्ट करके ही समझाया ना, कैसे केसेस में ध्यान रखने का। प्रॉब्लम क्या है? ये दिखाता है हमारा चार्ज। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि भाई देखो, फ्लोरीन हैज फ्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, hence it will have higher charge, hence it will have हायर चार्ज। तो चार्ज इसमें ज्यादा होगा। करेक्ट और नॉट? तो हम लोगों के पास फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन चार्ज ज्यादा होगा। तो उस सॉरी, उसकी वजह से चार्ज ज्यादा होगा। जबकि जब हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन में क्या है? तो आयोडीन में साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा है तो आगे किया ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है यानी डिस्टेंस ज्यादा है। तो आयोडीन हैज हायर साइज, आयोडीन हैज हायर साइज, hence hence हायर बॉन्ड लेंथ और डिस्टेंस। उसकी वजह से हायर बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो या हायर डिस्टेंस बोल सकते हो। तो देखो, तुम्हारे पास तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज मल्टीप्लीकेशन।
चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज भी चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए। फ्लोरीन में चार्ज ज्यादा है, आयोडीन में डिस्टेंस ज्यादा है, तो मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा किस में होगा? विच विल हैव द हाईएस्ट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किस में सबसे ज्यादा होगा? तो ये दोनों के बीच की लड़ाई है, इसमें चार्ज ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किस में होता है? तो देखो डाइपोल मोमेंट में फिर फर्क बहुत कम रह जाता है, जो भी हमारे पास है वो फर्क बहुत कम रह जाता है। पर हमारा ये जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आता है ना, वो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ऐसा है, CCl, CF, CBr और CI। वैल्यूज में जैसे मैंने बोला कि डिफरेंस बहुत कम है, द डिफरेंस इन वैल्यूज इज वेरी लेस, बट CCl का सबसे ज्यादा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। भाई बिकॉज देखो फ्लोरीन में डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, चार्ज ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। आयोडीन में चार्ज बहुत कम है, सिर्फ डिस्टेंस ज्यादा है, तो चार्ज हो ही ना तो डिस्टेंस का तो फायदा ही नहीं होगा ना। और क्लोरीन में क्या है, चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है। तो हम लोगों के पास प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब हम लोग प्रैक्टिकली निकालते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है कि क्लोरीन हैज both charge and distance, both charge and distance, hence it is highest, hence it is highest। तो इस वजह से क्लोरीन क्या हो गया, तो इस वजह से क्लोरीन को हाईएस्ट तक ले गए। अब देखो ये यहाँ पे ये बहुत याद रखना पड़ता है, क्यों याद रखना पड़ता है? क्योंकि ये तुम्हारे पास एक्सेप्शन हो जाता है, दिस इज योर एक्सेप्शन, तुम्हारे पास ये एक्सेप्शन है, तुम लोगों के पास ये इतना जल्दी, दिस इज योर एक्सेप्शन, तुम लोगों के पास इतना जल्दी ये रहता नहीं है, दिस इज समथिंग यू डोंट हैव इट, क्योंकि तुम्हें फ्लोरीन आयोडीन हमेशा दिखता है, क्लोरीन याद नहीं आएगा, इसलिए ये सबसे ध्यान रखना। कई जगह टेक्स्ट बुक में है ना डाइपोल मोमेंट को भी पोलैरिटी लिख दिया है, ओके बी वेरी क्लियर। हम लोगों के पास कई जगह टेक्स्ट बुक में डाइपोल मोमेंट को भी पोलैरिटी लिख दिया है, बी वेरी क्लियर, डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी एकदम अलग है। ओके डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी आर वेरी मच सेपरेट। पोलैरिटी ये है, डाइपोल मोमेंट ये है, बट कभी कभार गलती से एक साथ लिख देते हैं, सो बी वेरी क्लियर इन दिस। सबको समझ में